दोस्तों आज हम लेकर आए हैं डेटा एंट्री का एक ऐसा वर्क फ्रॉम होम जॉब जिसके लिए 10वीं 12वीं पास फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। डेटा एंट्री का काम आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आपको डेटा को सिस्टम में एंटर करना रहता है और उसको मैनेज करना रहता है ताकि आपका डेटा गलत ना हो या फिर जो भी नया डेटा आता है उसके साथ उसे अपडेट करना रहता है। और ये जो जॉब है ये भी डेटा एंट्री का ही है जो कि वेब आइडिया कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। हम आपको अगर इस कंपनी के बारे में बता दें तो आप यहाँ पे देखेंगे अबाउट द जॉब और कंपनी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि वेब आइडिया कंसल्टेंसी इज एन आईटी कंसल्टेंसी एंड डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर्म डेडिकेटेड टू हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन इनोवेट ऑप्टिमाइज एंड ग्रो सस्टेनेबली। यानी कि यहाँ पर जो आपका वेब आइडिया कंपनी है एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर में काम करता है और यहाँ पर दूसरे कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके आगे कहा जा रहा है कि ये लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि ये लोग स्पेशलाइज्ड है वेब डिजाइनिंग में, यूआई यूएक्स में, ऐप डेवलपमेंट में और ई कॉमर्स सॉल्यूशन में, और इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस कंपनी के बारे में मोटा मोटी समझ गए होंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे रोल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये जो जॉब जारी किया गया डेटा एंट्री असिस्टेंट का, इसमें आपको क्या करना है। तो कहा जा रहा द डेटा एंट्री असिस्टेंट विल परफॉर्म टास्क इंक्लूडिंग एक्यूरेट डेटा इनपुट, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड इंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस सिस्टम। यानी कि जो भी इनका सिस्टम है उस पर आपको डेटा को एंट्री करना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है, जो भी रिकॉर्ड्स है उसे मेंटेन करके रखना है और साथ में आपका जो डेटा मिलते जाएगा टाइम टू टाइम उसे आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहना है। तो ये आपका काम यहाँ पे रहेगा। इसके आगे कहा जा रहा है कि आइडियल कैंडिडेट विल असिस्ट विद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड कोलैबोरेट विद रिलेवेंट टीम्स टू एड्रेस डेटा रिलेटेड इंक्वायरीज। यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उन सभी को टास्क दिया जाएगा, उनको उस रिलेवेंट टीम के साथ मिलजुल के काम को करना रहेगा और जो भी डेटा से रिलेटेड क्वायरीज होगी उसे आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो जॉब है ये रिमोट जॉब रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको काम करना है। यानी कि ये कुछ महीनों के लिए या फिर 1 साल या फिर 1.5 साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और उतने दिनों तक आपसे यहाँ पे काम कराया जाएगा। इसके बाद से अगर आपका काम अच्छा रहता है तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको आगे कंटिन्यू रखेगा या फिर आपको हटा देगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह का जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो कहा जा रहा है कि प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग एंड जनरल कंप्यूटर लिटरेसी। यानी कि आपके पास कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर में टाइपिंग का आपके पास स्पीड अच्छा होना चाहिए, अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। यानी कि आपको जो भी डेटा दिया जाए या फिर कोई भी काम दिया जाए या फिर कोई भी फाइल वगैरह रहे तो आप उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें या फिर उसका यूज करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस एबिलिटी। यानी कि जो भी आपको कस्टमर दिए जा रहे हैं, जिसका भी डेटा आपको एंट्री किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको कस्टमर से बात करके उनका कुछ डेटा कॉल पे लेना पड़े, तो उसका भी एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। डिटेल ओरिएंटेड एंड माइंडसेट विद फोकस ऑन एक्यूरेसी। यानी कि आप जो भी काम करेंगे उस पर आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। आप अपना पूरा दिमाग लगा करके जो भी काम दिया जाए उसे डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे। एबिलिटी टू वर्क अंडर मिनिमल सुपरविजन इन अ रिमोट सेटिंग। यानी कि जो भी आपको काम दिया जा रहा है ये रिमोट का काम रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई भी सुपरविजन नहीं करेगा। यानी कि आपको काम को कोई भी 24 घंटे या फिर जब भी आप काम कर रहे तो कोई देखते नहीं रहेगा। तो आपके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए या फिर आपके ऐसा विल पावर होना चाहिए कि आपको बिना सपोर्ट के भी काम करने के लिए कहा जाए तो आप काम को कर सके। इसके बाद से कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस विद डेटा एंट्री प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर इज अ प्लस। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री में काम करने का या फिर उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स में, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद से लास्टली आपको बताया जा रहा है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि हाई स्कूल या फिर डिप्लोमा या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने अगर कोई कोर्स किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट रहता है डेटा एंट्री से रिलेटेड तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा। यानी कि आपको वहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा, आपको नौकरी जल्दी मिल सकती है। तो यहाँ पर 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा पास जितने भी कैंडिडेट्स है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अपना,
अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना चाहते हैं तो ये जॉब उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। वो अपने खाली समय में डेटा एंट्री का काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ ही जो हाउस वाइफ है या फिर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये जॉब सूटेबल रहने वाला है। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट देख करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए आप ऊपर में ही आएंगे। सबसे पहले आपको लिंक्डइन के इस पेज पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते ही अगर आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन रहेगा ऑलरेडी, तो आप अपने एप्लीकेशन को विद इन अ मिनट आप यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन पे, तो आप अपने प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे और उसके बाद से आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये पूरी जानकारी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।